आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे, आपको दिया जाएगा एक दो घात समीकरण और उसमें एक दो घात समीकरण में k या p दिया रहेगा, एक गुणांक k या p लगा रहेगा उसी दो घात समीकरण में, और कहा जाएगा इस दो घात समीकरण के दो मूल बराबर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए, या p दिया रहेगा गुणांक तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इस टाइप के प्रश्नों को हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। इसके पहले वाली क्लास में हम पढ़ चुके हैं प्रश्नावली 4.4 के प्रश्न नंबर 1 के अंतर्गत 3 पार्ट दिए थे। आज उसी के आगे देखेंगे कंटिन्यू करते हुए प्रश्न नंबर 2 को, और प्रश्न नंबर 2 के अंतर्गत 2 प्रश्न दिए गए हैं और प्रश्न में कहा गया है कि दिए गए प्रत्येक दो घात समीकरण के अंतर्गत k का मान ज्ञात कीजिए जिसके दो मूल क्या हैं, बराबर हैं। तो आइए आज की इस क्लास का हम देखते हैं हमारा पहला प्रश्न हमारा है कि 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। पहला प्रश्न हमारा है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 दिया गया है, और आगे प्रश्न में कहा गया है कि इसके दो मूल समान हैं, इसके दो मूल समान है कह दे या बराबर हैं, क्या है, बराबर हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको k का मान इसमें निकालना है, यानी दिया गया है प्रश्न नंबर 2 के अंतर्गत पार्ट नंबर 1 है, यानी 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, इसके दो मूल बराबर हैं या समान हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो किस प्रकार से इसको हम लगाएंगे, सबसे पहले लिखते हैं किसी भी सवाल को हल करने का जो हमारा फॉर्मेट होता है, लिखते हैं क्या, हल लिखने के बाद दिया है, क्या दिया गया है आपको, दो घात समीकरण, तो लिख लेंगे दो घात समीकरण, यानी 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ये हमारा दो घात समीकरण दिया गया है। इसके पहले हमने बताया था कि सबसे पहले क्या करते हैं, दिए गए दो घात समीकरण से a b c का मान लिखते हैं। तो x² के बगल में जो लिखा रहता है वो हमारा किसका मान होता है, a का, यानी a बराबर 2। x के बगल में जो लिखा है वो हमारा किसका मान है, b का, तो b बराबर हम लिखेंगे k। यहाँ पर जो शेष वैल्यू बच गई वो हमारा किसका मान है, c का मान। तो a b c का मान हमारा निकल आया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्या कह रहा है कि इसके दो मूल समान हैं, तो दो मूल समान होने का मतलब है, हमने इसके पहले वाली क्लास में आपको बताया है कि जब दो मूल समान है अर्थात मूल बराबर हैं तो इसका मतलब कह रहा है कि विविधकर अर्थात d का मान क्या है, 0 है। तो लिखेंगे अतः दो मूल बराबर हैं तो d बराबर 0। क्या लिखेंगे, d बराबर 0। अब हम जानते हैं क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर d, यानी d बराबर b² माइनस 4ac। अब इसी में a b c का मान रखेंगे, d का मान रखेंगे, हमारा k का मान निकल कर आ जाएगा। तो b का मान हमारा कितना है, k, तो k रखेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, माइनस 4 गुणे a का मान हमारा कितना है 2, गुणे c का मान कितना है 3, बराबर लगाएंगे d का मान हमारा कितना है 0। ये कहाँ से 0 आया d का मान, जब दो मूल बराबर हैं कहा जाए प्रश्न में या समान है तो d का मान आपको क्या रखना है, 0। अब k का स्क्वायर करेंगे तो हमारा k² बनेगा, माइनस 4 का गुणा करेंगे 2 से तो 4 दूनी 8, और 8 का 3 से गुणा करेंगे तो 8 3 24 बराबर 0। अब क्या करेंगे, हमको k का मान निकालना है तो 24 को उस साइड भेज दीजिए, तो लिखेंगे k² बराबर, इधर माइनस में है, बराबर कुछ साइड हम इसको भेजेंगे 24 को, तो हमारा प्लस में आ जाएगा 24। अब हमको k का मान निकालना है, यहाँ पर k² है तो इसको स्क्वायर को उधर भेजेंगे, यानी स्क्वायर इस साइड से हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, √24 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल हम निकालेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 8 गुणे 3, या ऐसे कर सकते हैं 8 गुणे 3 कर दीजिए, या इसको हम ऐसे कर सकते हैं 24 को 4 गुणे 6 भी कर सकते हैं तब भी 24 हो जाएगा। अब 4 गुणे 6 करेंगे तो 4 का वर्गमूल हमारा निकल कर आ जाएगा कितना, 2, लेकिन 6 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 6 को ऐसे लिख देंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा k का मान हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस टाइप के प्रश्नों को आपको कैसे सॉल्व करना है, जो दिया रहेगा दो घात समीकरण उसको लिख लेना है। दिए गए दो घात समीकरण से a b c का मान लिखेंगे। a b c का मान लिखने के बाद जब आपको कंडीशन में दिया रहेगा कि इसके दो मूल समान हैं या बराबर हैं तो वहाँ पर आपको समझ जाना है कि d बराबर हमको क्या रखना है, 0 रखना है। तो लिखेंगे अतः दो मूल बराबर हैं
तो d बराबर 0, तो लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर d। तो a b c का मान रखेंगे, d का मान रखेंगे। अब यहाँ पर k के स्थान पर p भी लिखा हो सकता है, m भी लिखा हो सकता है, n भी लिखा हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है। तो आपको इसी तरीके से सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करके जो आपका मान आएगा अर्थात k का जो मान आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आइए इसके बाद इसका देखते हैं दूसरा पार्ट। ये हमारा कौन सा था, प्रश्न नंबर 2 का ये पहला पार्ट था। इसके बाद प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न हमारा है कि kx ब्रैकेट में x - 2 + 6 बराबर 0, इसके दो मूल क्या हैं, बराबर हैं। तो k का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे हल लिखने के बाद लिखेंगे दिया है क्या, दो घात समीकरण, इसको लिखेंगे। यानी हमारा दिया गया है kx ब्रैकेट में x - 2 + 6 बराबर 0। तो क्या करेंगे, अब इसको पहले दो घात समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर kx से इसमें गुणा करेंगे, तभी दो घात समीकरण हमारा बन के निकलेगा। क्योंकि दो घात समीकरण बनने के लिए x की सबसे अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, अर्थात सबसे बड़ी घात x की कितनी होनी चाहिए, 2, ना तो 2 से कम हो और ना ही 2 से ज़्यादा हो। तो आइए सबसे पहले kx का गुणा करेंगे। तो kx का गुणा करेंगे x में, तो हमारा हो जाएगा kx स्क्वायर, फिर माइनस लगाए, आगे माइनस लगाइए, kx का गुणा करेंगे 2 में, तो हो जाएगा 2kx, आगे +6 है, +6 लिख लीजिए बराबर 0। अब हमारा बन गया है दो घात समीकरण। अब दो घात समीकरण बन गया, सबसे पहले क्या करते हैं, a b c का मान लिखते हैं। तो x स्क्वायर के जो बगल में लिखा रहेगा वो a का मान है, तो a बराबर हम लिखेंगे k। फिर कामा b का मान हमारा कहाँ से आता है, x के बगल में जो लिखा है चिन्ह सहित लिखना है, तो -2k, b बराबर -2k हो गया। c का मान जो होता है, c का मान हमारा जो शेष पद बच गया अर्थात अचर पद बच गया, वो सभी किसका मान होता है, c का मान होता है। अब a b c का मान आपको मिल गया। तो a b c का मान जब मिल जाएगा तो आपको क्या करना है, इसके दो मूल बराबर हैं। लिखिए कंडीशन, लिखिए अतः दिए गए दो घात समीकरण के दो मूल बराबर हैं, बराबर कहें या समान हैं, बराबर हैं, तो d बराबर 0। क्या होगा, d बराबर 0। तो अब लिखेंगे b स्क्वायर - 4ac बराबर d। अब इसी में a b c का मान रख दीजिए। तो b का मान हमारा कितना है, -2k, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दीजिए, फिर -4, a का मान कितना है, k गुणे c का मान हमारा कितना है, 6 बराबर d का मान हमारा कितना आ गया, 0। कहाँ से आया, एक कंडीशन से, क्योंकि इसके दो मूल समान है या बराबर है वहाँ से। अब देखिए 2k का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, माइनस के करेंगे स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा। तो यानी ये हो जाएगा हमारा 4k स्क्वायर माइनस 4 का गुणा करेंगे 6 में, तो 6 का हमारा कितना हो जाएगा, 24k बराबर 0। अब क्या करेंगे, इस साइड देखिए k 4 और k कामन है, यानी 4 कामन है और k कामन है, तो लिख लीजिए। तो क्या बचेगा, k - 6 बराबर 0। अब देखिए ये 4k क्या हो जाएगा, 0 के बराबर, फिर इस ब्रैकेट को 0 के बराबर दिखाएंगे, यानी 4k बराबर 0। तो k बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, 0। अब इस ब्रैकेट के बराबर हम 0 दिखाएंगे, यानी 6 - k बराबर 0। तो हमको k का मान निकालना है, तो माइनस k इधर है तो उसको उस साइड भेज दीजिए, यानी 6 बराबर हो जाएगा k। तो इसको इस साइड भी लिख सकते हैं, यानी k बराबर 6। तो हमारे k के कितनी वैल्यू आ गई, 2। एक k बराबर 0 और एक k बराबर हमारा क्या आ गया, 6। तो यही आपका क्या है, k का मान है। यही आपका क्या होगा, दिए गए दो घात समीकरण में k का मान होगा, अर्थात यही आपका आंसर है। तो क्या करना है, इस टाइप के जितने भी आपको प्रश्न दिए जाएंगे, सबसे पहले उसको दो घात समीकरण में नहीं बना है तो उसको दो घात समीकरण में कन्वर्ट करेंगे। दो घात समीकरण में कन्वर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, दिए गए b समीकरण से a b c का मान निकालना है। a b c का मान निकालने के बाद लिखेंगे अतः दिए गए दो घात समीकरण के दो मूल बराबर हैं, अर्थात d बराबर हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। d बराबर 0 लिखेंगे तो हम जानते हैं कि विविधकर से d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब क्या रखेंगे, a b c और d का मान इसे में रख देंगे, तो k का वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, निकल आएगी। तो क्या करना है, इसी टाइप से आपको प्रश्नों को इनको